हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हो आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम संधि के विषय में पढ़ेंगे। व्याकरण में संधि का अर्थ है वर्णों में मेल। दो वर्णों के निकट आने से उनमें ध्वनि संबंधी मेल उत्पन्न हो जाता है, इसे ही संधि कहते हैं। जैसे भानु जमा उदय भानुदय, विद्या जमा आल्य विद्यालय, सत जमा जन सज्जन, जगत जमा ईश जगदीश, दुह जमा आचार दुराचार, मनः जमा रथ मनोरथ। तो बच्चों, इन उपरोक्त की तीनों पंक्तियों में दो दो शब्दों के मेल से एक नया शब्द बना है और इस प्रकार बीच की विभक्ति रहित शब्द बनाकर उसको लघु तथा सुंदर बना दिया गया है। इस मेल में कहीं स्वर, कहीं व्यंजन और कहीं विसर्ग के रूप में परिवर्तन यानी विकार हुआ है। इन्हें संधि पद कहते हैं। आइए एक बार संधि की परिभाषा जानें। निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। चलिए, संधि हमने पढ़ ली, अब जाने संधि के भेद। वर्णों में संधि करने पर स्वर, व्यंजन और विसर्ग में परिवर्तन आता है। इन्हीं को आधार मानकर संधि के निम्नलिखित तीन भेद माने गए हैं। पहला है स्वर संधि। दो व्यंजनों के मेल से होने वाले विकार अर्थात परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। स्वरों में यह परिवर्तन निम्नलिखित 5 प्रकार से होता है। पहला होता है गुण संधि। ह्रस्व या दीर्घ अ का मेल यदि ह्रस्व या दीर्घ इ से हो जाए तो ए हो जाता है। यदि ह्रस्व या दीर्घ उ से हो तो औ होगा और री से हो तो अर हो जाता है। इसे ही गुण संधि कहते हैं। गुण संधि का नियम है कि ह्रस्व या दीर्घ अ जमा ह्रस्व या दीर्घ इ तो बनेगा ए, ह्रस्व या दीर्घ अ ह्रस्व या दीर्घ उ तो बनेगा ओ, और ह्रस्व या दीर्घ अ जो री के साथ मिलेगा तो बनेगा अर। जैसे कि अ जमा ई से ए बनता है, जैसे राम जमा इंदु रामेंद्रु, गज जमा इंद्र गजेंद्र, देव जमा ईश देवेश, गण जमा ईश गणेश। यानी कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण अ और दूसरे शब्द का पहला वर्ण आपस में मिलेंगे और बन जाएगा ए। महाजमा इंद्र महेंद्र, राजा जमा इंद्र राजेंद्र, महाजमा ईश महेश, रमा जमा ईश रमेश। दूसरा है अ जब उ के साथ मिलेगा तो ओ बन जाएगा, जैसे सूर्य य अ, और उदय में पहला वर्ण है उ, ये अ और उ मिला तो ओ बन गया, यानी कि सूर्योदय। चंद्र जमा उदय चंद्रोदय, महाजमा उदय महोदय, महाजमा उदित महोदित। अ जब बड़े ऊ से मेल होगा तो भी ओ बनेगा, जैसे देव जमा ऊर्जा देवोर्जा, सागर जमा उर्मी सागुर्मी, महाजमा ऊर्जा महोर्जा, महाजमा उर्मी महोर्मी, सप्त जमा ऋषि सप्तऋषि, देव जमा ऋषि देवर्षि। दूसरा है दीर्घ स्वर। ह्रस्व या दीर्घ अ आ इ उ ऊ री के सामने समान ह्रस्व या दीर्घ स्वर आने पर दोनों को मिलाकर दीर्घ स्वर होता है। जैसे और अ मिले तो बन गया आ, जैसे सत्य जमा अर्थ, सत्य का आखिरी का वर्ण अ और अर्थ का पहला वर्ण अ, दोनों अ मिलके आ बन गया सत्यार्थ। चरण जमा अमृत चरणामृत, शिव जमा आल्य शिवाल्य, दश जमा आनंद दशानन। यानी कि और अ मिले तो भी आ, और आ मिले तो भी आ, और आ मिले तो भी आ बनेगा। जैसे विद्या जमा अर्थी विद्यार्थी, सेवा जमा अर्थ सेवार्थ, श्रद्धा जमा आलू श्रद्धालु, विद्या जमा आनंद विद्यानंद। दूसरा है ई और ई मिले तो बड़ी, यानी कि छोटी ई का छोटी ई से मेल हो तो बड़ी ई यानी दीर्घ स्वर बनेगा। जैसे रवि जमा इंद्र, रवि वो में छोटी ई की मात्रा है तो पहला अंतिम वर्ण है इसका ई, और इंद्र का पहला वर्ण ई, ई मिला तो बड़ी ई रविंद्र। शशि जमा इंद्र शशींद्र, कवि जमा ईश कवीश, रवि जमा ईश रवीश, और बड़ी ई और बड़ी ई का भी मेल हो तो भी बड़ी ई होगा। जैसे सती जमा ईश सतीश, मही जमा ईश महीश, और बड़ी ई का अगर छोटी ई से मेल हो तो भी बड़ी ई होगा। मही जमा इंद्र महेंद्र, सती जमा इच्छा सतीच्छा। अगर उ और ऊ यानी छोटे ऊ दोनों तरफ छोटा ऊ आए तो भी बड़ा ऊ बन जाएगा संधि करते समय। जैसे लघु जमा उत्तर लघुत्तर, सु जमा उक्ति सुक्ति,
लघु जमा ऊष्मा, लघुष्मा। लघु जमा ऊर्जा, लघुर्जा, यानी कि छोटा ऊ बड़े ऊ के साथ मिलेगा तो भी बड़ा ऊ, और बड़ा ऊ के साथ मिलेगा तो भी बड़ा ऊ। जैसे वधु जमा उत्तर, वधुत्तर। वधु जमा उत्सव, वधुत्सव। और अगला है री। री का मेल री के साथ होगा तो री बन जाएगा। जैसे पितृ जमा ऋण, पितृण। मातृ जमा ऋण, मातृण। तीसरा है यण स्वर। ह्रस्व या दीर्घ ई के सामने असमान स्वर आने पर दोनों का य, उ या उ के सामने असमान स्वर आने पर दोनों का व तथा री के सामने असमान स्वर आने पर दोनों का मिलकर र हो जाता है। जैसे ई के साथ अगर अ आया तो य बनेगा। जैसे यदि जमा अपि, यद्यपि। अति जमा अंत, अत्यंत। ई के साथ आ आया तो या बनेगा। अति जमा आवश्यक, अत्यावश्यक। अभि जमा आगत, अभ्यागत। ई बड़ी ई के साथ अगर अ आया तो भी य होगा। जैसे नदी जमा अपि, नद्यपि। देवी जमा अर्पण, देव्यार्पण। और बड़ी ई के साथ अगर आ आया तो या होगा। नदी जमा आगमन, नद्यागमन। देवी जमा आल्य, देव्याल्य। दूसरा है उ जमा अ। उ के साथ अगर अ आया तो व बनेगा। जैसे मधु जमा अरि, मध्यवरी। साधु जमा अर्थ, साध्यव्य। बड़े उ के साथ अगर आ आया तो वा बनेगा। वधु जमा आगमन, वध्यागमन। री के साथ अगर आ आया तो रा बन जाता है। जैसे पितृ जमा आगमन, पित्रागमन। मातृ जमा आज्ञा, मात्राज्ञा। री के साथ अगर छोटी ई आई तो री बनेगा, री। भातृ जमा इच्छा, भातृच्छा। पितृ जमा इच्छा, पितृच्छा। और चौथा है वृद्धि संधि। जब अ आ के बाद ए आए हो तो ए और औ ओ हो जाता है, तो औ हो जाता है। यानी कि जब अ और आ के बाद ए आए हो तो ए और ओ औ में बदल जाता है। इसे वृद्धि संधि कहते हैं। जैसे अ के बाद अगर ए आया तो अय बनेगा। जैसे एक जमा एक, एकक। हित जमा ऐशी, हितैषी। अ के बाद अगर आई आया तो भी आई हो जाएगा। एक जमा ऐश्वर्य, एकैश्वर्य। वन जमा ऐश्वर्य, वनैश्वर्य। आ के बाद अगर ए आया तो आई बन जाएगा। जैसे सदा जमा एव, सदैव। तथा जमा एव, तथैव। आ के बाद अगर आई आया तो आई हो जाएगा। महाजमा ऐश्वर्य, महेश्वर्य। राजा जमा ऐश्वर्य, राजेश्वर्य। अ के बाद ओ आया तो औ होगा। जल जमा ओज, जलोज। दंत जमा ओष्ठ, दंतोष्ठ। अ के बाद अगर औ आया तो भी औ होगा। वन जमा औषधि, वनौषधि। जल जमा औषध, जलौषध। आ के बाद अगर ओ आया तो औ बन जाएगा। महा जमा ओज, महोज। गंगा जमा ओज, गंगोज। आ के बाद ओ आया तो भी औ होगा। महा जमा औषधि, महोषधि। राजा जमा औदर्य, राजोदर्य। और पांचवा है अयादि स्वर। असमान स्वर सामने आने पर ए का अय, ओ का औ, अय का आय तथा औ का आव हो जाता है। जैसे ए अ के साथ मिला तो अय बना। शे जमा अन, शयन। चे जमा अन, चयन। अय अ के साथ मिला तो आय बना। नय जमा अक, नायक। गय जमा अक, गायक। ओ अ के साथ मिला तो औ बना। भो जमा अन, भवन। पो जमा अन, पवन। औ अ के साथ मिला तो आव बना। शो जमा अक, शावक। धौ जमा अक, धावक। अब हम जानेंगे व्यंजन संधि के बारे में। व्यंजन का व्यंजन अथवा किसी स्वर से संयोग होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। यह विकार कई प्रकार के होते हैं। इस दृष्टि से व्यंजन संधि के नियम इस प्रकार हैं। पहला है वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। किसी वर्ग से पहले क, च, ट, त, प का मेल किसी स्वर अथवा य, र, ल, व में से किसी वर्ण से होने पर वर्ग का पहला वर्ण स्वयं के ही वर्ग के तीसरे वर्ण यानी कि ग, ज, ड, द, ब में बदल जाता है। जैसे क के साथ अगर ई का मेल हुआ, बड़ी ई का, जैसे गी जमा तो क्या बन जाएगा, गी बन जाएगा। जैसे वाक जमा ईश, वागीश। च का मेल अ के साथ हुआ तो ज बनेगा। अच जमा अंत, अजंत। ट का मेल आ के साथ हुआ तो डा बना। षट जमा आनन, षडानन। त का मेल ई के साथ हुआ तो द बना। जगत जमा ईश, जगदीश। प का मेल ज से हुआ तो व्यज बना, यानी अप जमा ज, अबज।
दूसरा नियम है वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण क, च, ट, त, प का मेल किसी अनुनासिक वर्ण से हो जाता है तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। जैसे ट का मेल म के साथ होगा, ड़म बनेगा, षट जमा मास, षणमास। त का मेल म से हुआ तो न्यम बना, तत् जमा में, तन्मय। क का मेल नौ से हुआ तो न्यन बना, जगत जमा नाथ, जगन्नाथ। क का मेल म से बना तो नम बना, वाक जमा में, वाग्मय। तीसरा नियम है छ के संबंध में नियम है। किसी ह्रस्व स्वर या आ का मेल छ से होने पर छ से पहले च जोड़ दिया जाता है। जैसे आ के साथ छ मिला तो बना आच, आ जमा छादन, आच्छादन। ऊ के साथ छ मिला तो उच्च, अनु जमा छेद, अनुच्छेद। चौथा नियम है त के संबंध में। जब त या द का मेल च या छ से होता है तब च, ज या झ से होने पर ज, ट या ठ से होने पर ट, ड या ढ से होने पर ड और ल से होने पर ल हो जाता है। जैसे कि त का मेल ल से हुआ तो लल बना, उत्त जमा लेख, उल्लेख। त का ड से मेल हुआ तो डट बना, उत्त जमा डयन, उड्डयन। त का मेल छ से हुआ तो चच बना, जगत जमा छाया, जग छाया। त का मेल ज से हुआ तो जज बना, सत्य जमा जन, सज्जन। पांचवा नियम है यदि म के बाद क से म तक वर्णों को छोड़कर कोई व्यंजन हो तो म का अनुस्वार हो जाता है। जैसे कि म का मेल ह से होगा तो अनुस्वार सम जमा योग संयोग होगा, सम जमा हार, संहार होगा। और छठा नियम है यदि त या द के बाद ह हो तो त का द और ह का ध हो जाता है। जैसे त के साथ ह मिला तो दध बना, उत्त जमा हार, उद्धार। द के साथ ह मिला तो दध बना, पद जमा हति, पद्धति। और सातवां नियम है इसका, यदि त या द का मेल श से हो तो त या द का च और श का छ हो जाता है। जैसे त के साथ श मिला तो चच, उत्थ जमा शिष्ट, उच्छिष्ट। उत्त जमा श्वास, उश्वास। और आठवां नियम है इसका, री र श के बाद न आने पर न का ण हो जाता है। जैसे परि जमा नाम, परिणाम। राम जमा अयन, रामायण। आइए व्यंजन संधि के कुछ प्रमुख उदाहरण देखें। उत्त जमा नति, उन्नति। उत्त जमा ज्वल, उज्ज्वल। तत् जमा अनुस्वार, तदनुसार। दिक् जमा अंबर, दिगंबर। उत्त जमा गम, उद्गम। अभि जमा सेक, अभिषेक। अनु जमा छेद, अनुच्छेद। सम जमा मति, सम्मति। तत् जमा मय, तन्मय। परि जमा नाम, परिणाम। अब तीसरे तरह की संधि हमारी है विसर्ग संधि। विसर्ग का किसी स्वर या व्यंजन से मेल होने पर विसर्ग में उत्पन्न होने वाले विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। आइए विसर्ग संधि के नियम जानें। पहला नियम है विसर्ग के पहले कोई स्वर हो और बाद में स्वर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण एवं य, र, ल, व, ह हो तो विसर्ग का र हो जाता है। जैसे निह जमा आश, निराश। दुह जमा दिन, दुर्दिन। निह जमा भय, निर्भय। दुह जमा जन, दुर्जन। दुह जमा गुण, दुर्गुण। दुह जमा उपयोग, दुरुपयोग। दूसरा नियम है इसका, विसर्ग से पहले अ हो और बाद में कोई घोष व्यंजन वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण य, र, ल, व हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। जैसे मनः जमा रथ, मनोरथ। यशः जमा दा, यशोदा। पयः जमा द, पयोद। तपः जमा धन, तपोधन। अधः जमा गति, अधोगति। मनः जमा रंजन, मनोरंजन। पुनः जमा हित, पुरोहित। मनः जमा बल, मनोबल। मनः जमा हर, मनोहर। सरह जमा ज, सरोज। तीसरा नियम है इसका, विसर्ग के बाद यदि च, छ हो तो विसर्ग का श, ट, ठ हो तो श और त, थ हो तो स हो जाता है। जैसे दुह जमा तर, दुस्तर। नमः जमा ते, नमस्ते। निह जमा छल, निश्चल। धनु जमा टंकार, धनुष, टंकार। निह जमा चल, निश्चल।
दुह जमा चरित्र दुष्चरित्र, मनः जमा ताप मनस्ताप, निह जमा ताप निस्ताप। और चौथा नियम है इसका, यदि विसर्ग के पूर्व इ या उ और बाद में क ख प फ हो तो विसर्ग का श हो जाता है। जैसे निह जमा फल निष्फल, निह जमा कलंक निष्कलंक, दुहु जमा कर्म दुष्कर्म, दुहु जमा कर दुष्कर। जैसे धनु जमा टंकार धनुष टंकार, चतुः जमा पाद चतुष्पाद। और पांचवा नियम है, विसर्ग के पश्चात यदि श श स हो तो विसर्ग का क्रमशः श श स हो जाता है। जैसे दुहु जमा स्वप्न दुस्वप्न, निह जमा संदेह निसंदेह, दुहु जमा शील दुश्शील और दुहु जमा शासन दुशासन। इसमें जानने योग्य बात है कि विसर्ग संधि हिंदी में नहीं वरन संस्कृत में ही प्रयोग की जाती है। आइए इस पाठ से संबंधित ध्यान देने योग्य बातें जानें। निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि व विसर्ग संधि। 2 स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद हैं, दीर्घ, गुण, यण, वृद्धि और अयादि संधि। व्यंजन का व्यंजन अथवा किसी स्वर से संयोग होने पर जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग का किसी स्वर या व्यंजन से संयोग होने पर विसर्ग में उत्पन्न होने वाले विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों संधि आपको अच्छे से समझ आई होगी। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।